हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं स्पॉन्सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर फैमिली गुरु। और आज का टॉपिक है कि आपकी वाइफ आपको वैल्यू नहीं देती है। आपकी वाइफ आपको कुछ नहीं समझती है। ठीक है? टोंट मारेगी, मतलब कोई इज्जत नहीं करेगी। मतलब वो कभी-कभी अच्छे से बात करेगी, कभी एकदम बेतुके तरीके से बात करेगी। समझ रहे हो? मतलब आपको वो वैल्यू नहीं देती है। वैल्यू मतलब इंपॉर्टेंस। जो एक हस्बैंड का होना चाहिए पति पत्नी के नज़र में, वो आपका वैल्यू एकदम डाउन है। मतलब पत्नी ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे कि आप उसके जीवन में रहो चाहे ना रहो, उसके लिए भाई नॉर्मल ही है। तो इस सिचुएशन में क्या करें? क्योंकि सच में कई मर्दों का ये हाल है। कई लोग बोलते हैं कि सर, बीवी यार कुछ समझती नहीं है, कुछ भी बोल देती है, मेरी इज्जत ही नहीं करती है, वैल्यू एकदम देती नहीं है, कोई बात बोलो तो मानती नहीं है। पूरा भाई हम लोग बात करेंगे। रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो देखिएगा। एक और रिक्वेस्ट है, अभी इस वीडियो को लाइक मार दो, ठीक है? लाइक मारिए एकदम, मतलब शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखिए, हम लोग एक-एक करके साइकोलॉजी डिस्कस करते हैं कि क्या साइकोलॉजी हो सकता है? आपकी बीवी आपको क्यों नहीं वैल्यू दे रही है, ठीक है? हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कशन करेंगे, रीज़न क्या है, ठीक है? सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि आप अच्छा नहीं कमाते हो, या तो एकदम नहीं कमाते हो, बेरोज़गार हो, या बहुत कम कमाते हो, रेंट-वेंट देने में भी बैंड बज जाती है, या कुछ मतलब वाइफ़ को शॉपिंग-वॉपिंग नहीं कराते हो, 6-6 महीने हो गए भाई, एक कपड़ा तक नहीं दिलाए हो। इस टाइप का आपका हाल है। पहला रीज़न ये हो सकता है कि एक जो मर्द को माना जाता है ना कि मर्द कमाने में, कोई मर्द तभी लगता है जब वो साला कमाता है। तो हो सकता है आपकी वाइफ़ की वही सोच है, हो सकता है आप मतलब नहीं कमा पा रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? अगर आप नहीं कमा पा रहे हो, थोड़ा-मोड़ा भी नहीं कमा पा रहे हो, या इतना नहीं कमा पा रहे हो कि वाइफ़ संतुष्ट रहे, तो फिर कमाने पे फ़ोकस कीजिए। वाइफ़ से बहस करना ज़रूरी नहीं है। ये नहीं कि जैसे मान लो आपका भीख-मंगा वाला हाल है, सच में आप भाई नहीं कमाते हो अच्छा खासा। अब वाइफ एज़ अ वाइफ कुछ आपको समझा रही है, या वो कुछ लड़ रही है, तो थोड़ा ये भी समझो कि वाइफ का हक है। वाइफ को भी इतना हक दो कि वो आपको 4 बात कुछ सुनाए। हाँ, कुछ ज़्यादा ही डिसरिस्पेक्ट कर रही है, फिर वो सब नहीं करने देना है। तो अगर पहला रीज़न है कि आप नहीं कमाते हो अच्छा, या एकदम कमाते नहीं हो, इस वजह से एकदम वैल्यू नहीं देती है, तो आप कमाने लगो। और अगर कमा भी रहे हो, मान लो आप कमाने लगे, अब ये नहीं कि वाइफ के पास जा रहे हैं, देखी मैं अब कमाने लगा, तुम मेरी वैल्यू नहीं करती थी ना, अब मैं कमाने लगा, तो और आप बेवकूफ लगोगे। क्योंकि एकदम साइलेंट तरीके में रहिए, कमा रहे हो चुपचाप। वाइफ खुद देखो, वाइफ भी इंसान है, उसको खुद भाई ऑटोमेटिक सेल्फ गिल्ट होने लगेगा, सेल्फ एनालिसिस करेगी, उसको सेल्फ रियलाइजेशन ऑटोमेटिक होने लगेगा। बहुत लोग मर्द लोग होते हैं, कमाने लगे ठीक ठाक तो बीवी के पास जा रहे हैं, देखिए मैं अच्छा कमा रहा हूँ, तुम ही थी ना वो औरत, तुम ही थी ना जो मुझे टोंट मारती थी। नहीं, फिर तो पत्नी और आपको दुश्मन मान लेगी ना। पत्नी सोचेगी देखो पति सक्सेस हो रहा है, तो ये ऐसे क्रिएट कर रहा है जैसे मैं चलती हूँ, या मैं इस मतलब मैं इसकी दुश्मन हूँ, तो वाइफ कहीं ना कहीं उसका भी मन खट्टा हो जाएगा। ठीक है? तो पहला टिप्स तो यही दिया। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, वाइफ़ आपको वैल्यू क्यों नहीं दे रही होगी? हो सकता है आप सच में बात-वात करने का आपको तरीका नहीं है, आप एकदम खड़ूस टाइप के हो। ऑफ़िस से घर जाते हो तो बीवी से हाँ, या, या पास में कभी गाली-वाली दे दिए होगे, कुछ चुभने वाली बातें खतरनाक कर दिए होगे। आपका बात करने का तरीका बेकार है। एक जो भारतीय मर्द को माना जाता है ना, खड़ूस होता है साला, ऐसे चिड़चिड़ा के बात करेगा, हो सकता है उसी तरह आप बने हुए हो। ठीक है? तो पति का मान लो आपकी पत्नी का मन खट्टा हो गया है। ठीक है? इसलिए हो सकता है वो भी बहस-वहस करके बैठी है, वो भी बहस कर देती है, आपको कुछ समझती नहीं है। तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप हो सकता है बात करने का तरीका आप में नहीं है, जिस वजह से आपकी पत्नी आपको वैल्यू नहीं देती है, तो जुबान अच्छा रखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम अमृत निकालो मुँह से, एकदम शहद निकालो, वो नहीं। थोड़ा-मोड़ा इरिटेशन, आदमी हमेशा अच्छा से बात नहीं कर सकता, थोड़ा-मोड़ा चिढ़ ही जाता है, पत्नी भी आपकी चिढ़ेगी, आप भी चिढ़ोगे, ये होता है, दोस्तों में भी हो जाता है, घर-परिवार, माँ-बाप से भी बच्चा चिढ़ जाता है, माँ-बाप भी चिढ़ जाते हैं। थोड़ा-मोड़ा चलता है, लेकिन बहुत ही टॉक्सिक तरीके से अगर आपका बात करने का तरीका है, तो इस चीज़ को आपको सुधारना होगा। पत्नी को इज़्ज़त कीजिए, जुबानी इज़्ज़त दीजिए पत्नी को, समझ रहे हो? जुबान से इज़्ज़त दो। तीसरा ठीक है? तो दूसरा टिप्स ये दे रहा हूँ कि जुबान अच्छा कीजिए, बात करने का तरीका थोड़ा अच्छा कीजिए। हर चीज़ ये मत सोचो कि कुछ भी मन में आया सुना ही देना है, थोड़ा सहन शक्ति भी होनी ज़रूरी है। टॉलरेशन पावर बहुत लोगों में नहीं होता है, सनक जाते हैं, कुछ लोग सुना देते हैं। तो बीवी है, कुछ साल झेलेगी, बाद में वो भी भाई या तो छोड़-छाड़ के चली जाएगी, समझ रहे हो? या तो भाई वो भी भाई आपके जैसा बन जाएगी। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि हो सकता है आपकी पत्नी शारीरिक रूप से आपसे खुश नहीं है, फिज़िकल वाइज़ खुश नहीं है, सेक्सुअली खुश नहीं है, या आप रोमांटिक नहीं हो। ठीक है? या तो देखो, शारीरिक रूप से खुश होना भी कभी-कभी बहुत औरतों को दिक्कत होता है। जैसे मान लो कुछ मर्द ऐसे भी सेक्स करके छोड़ देते हैं, ठीक है? सेक्स करने के बाद बात ही नहीं करते हैं। तो सेक्स करके तो भाई महिला तो खुश हो ही रही है, आप अपनी पत्नी को खुश कर रहे हो, लेकिन उनको वो चाहिए इज़्ज़त वाला, ठीक है? तो सबसे पहला होना चाहिए, रोमांटिक होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उतनी औरतें बैठी नहीं है सेक्स की भूखी। ये कई औरतें मुझे खुद बोल चुकी है कि हम लोग को उतना सेक्स वेक्स नहीं चाहिए सर, लेकिन थोड़ा बात-वात तो अच्छे से करे, थोड़ा प्यार से रोमांस करे, ये करे, सीधा आता है,
सेक्स वेक्स करके छोड़ देते हैं। आप समझ रहे हो? तो सेक्सुअल प्लीज़र भी देना ज़रूरी है। अगर आपको मान लो सेक्सुअली कुछ प्रॉब्लम है, बहुत मर्द जैसे मुझे कॉल मैसेज करते हैं, तो लोग बोलते हैं सर सेक्सुअली मुझे कुछ प्रॉब्लम है सर, ये है, वो है। भाई हर चीज़ का इलाज है, इलाज कराओ, हर चीज़ का है। और बहुत मर्द मुझे बोलते हैं सर मुझे अपनी बीवी में फ़ील नहीं आता है। तो भाई ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है। आप अपनी बीवी को पूरा घोंट के पी लो, सच्चाई अपना लो, अपनी बीवी को एक्सेप्ट करोगे दिल से कि हाँ, ये मेरी पत्नी है, तो आपको सेक्सुअल मतलब सेक्स की फीलिंग भी आएगी, हर तरह का फीलिंग आएगा आपका। बहुत मर्द लोग जो है ना अपनी पत्नी को दिल से अपनाते ही नहीं है, इधर-उधर मुँह मारेंगे। आपको दिल से अपनाना होगा, सब होगा। बहुत मर्द लोग कॉल करते हैं सर मुझे इरेक्शन प्रॉब्लम है, ये है, ठीक है, बाहर जाता हूँ तो बाहर ठीक इरेक्शन हो जाता है, घर की बीवी के सामने इरेक्शन ही नहीं होता है, यानी कि आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया है पत्नी को। आप पत्नी को ये सोच रहे हैं घर में रहती है, काम करती है यार, बगल में सोई रहती है, दिमाग खराब। आप एक्सेप्ट नहीं किए हो, पत्नी को आप कम समझ रहे हो, ठीक है? अगर कुछ सेक्सुअली प्रॉब्लम है या फिजिकली कुछ आप में प्रॉब्लम है, जाइए, हर चीज़ का इलाज होता है। ठीक है? एक्सरसाइज़ पे ध्यान दो, ठीक है? मतलब एक्सरसाइज़ करो, जिम जॉइन कर लो, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा तो सब चीज़ अच्छा होगा, ठीक है? तो तीसरा रीज़न यही हो सकता है कि आप सेक्सुअली प्लेज़र नहीं दे पा रहे हो, अपनी वाइफ़ को इसलिए चिढ़-चिढ़ कर रही है, उसका हो सकता है ख़्वाहिश कुछ दूसरा है, कुछ ज़्यादा है। सहेलियों से डिस्कशन होता होगा, उनको स 4-5 सहेलियाँ बोलती होंगी मेरे पति बहुत खुश रखते हैं, अब ये सब भी सुन-सुन के उनको लगता होगा यार मेरा ही पति कम है क्या? होता है, अब क्या करोगे यार? रोक थोड़ी दोगे कि मोहल्ले की 4 औरतों से बात करना बंद करो, वो करेगी, करेगी। आप अपना कर्तव्य पूरा करते रहो, ठीक है? और चौथा रीज़न ये हो सकता है कि आपने कभी वाइफ़ के खानदान को कुछ गलत बोल दिया होगा, ठीक है? पास्ट में या आप पत्नी से अच्छे से बात करते हो लेकिन पत्नी के घर मायके का मज़ाक उड़ाते हो या पत्नी को ही करियर वाइज़ आप कब कम समझते हो, टोंट मार देते होगे, समझ रहे हो? या ये भी रीज़न हो सकता है कि आपने कुछ गलत काम कर दिया, ठीक है? मतलब होता नहीं है पत्नी के ही छोटी बहन को लाइन मार दिया या पत्नी की सहेली को लाइन मार दिए या इधर-उधर आप भाई मुँह मारने लगे, पत्नी हो सकता है उस वजह से उसका मन खट्टा हो गया तो आपको वैल्यू नहीं दे रही है। तो यहाँ बात आती है, टिप्स मैं दे रहा हूँ, अगर ऐसा है तो पत्नी को सॉरी बोलिए, सच्चाई अपनाइए कि हाँ, आपने इधर-उधर मुँह मारा। बैठ के पत्नी को समझाओ, बोलो कि अब से नहीं होगा, ठीक है? अब इसके बाद पत्नी समझेगी तो समझेगी, नहीं तो उसको डिवोर्स लेना होगा तो क्या ही रोक सकते हो, समझा ही सकते हो, समझ रहे हो? और देखो ये 4 रीज़न बोला और बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है? अब मैं ओवरऑल टिप्स दे रहा हूँ, करना क्या है? अगर आपकी पत्नी आपको एकदम वैल्यू नहीं दे रही है, भाई खुद पे फ़ोकस कीजिए, सेल्फ ग्रो करो। ठीक है? आपको भी पता है मर्द को कमाने से ही मर्द मानते हैं। मर्द अच्छा कमाएगा तभी मर्द मानते हैं। मर्द बेड पे अच्छा है तभी मर्द मानते हैं। दिल से मर्द किसी को साला मानते नहीं है। ठीक है? मर्द के अंदर क्या है दर्द ये सब समझेगा नहीं कोई। अब जो चल रहा है दुनिया उसी में एडजस्ट करोगे। आपको अगर अपनी पत्नी के नज़र में रहना है, अच्छा वैल्यूएबल इंसान बनना है, तो आप करियर वाइज़ अच्छे रहो, पैसे कमाने में अच्छे रहो और ज़ुबान से अच्छे रहो। ठीक है? इतना बेसिक चीज़ कर लो, ठीक है? तब जाके क्या होगा ना, आप कल को पत्नी को भी ब्लेम दे सकते हो। कि मैं सब चीज़ सही करता हूँ, कमाता भी अच्छा हूँ, ये है, तू ढंग से बात नहीं करती है, ठीक है? मान लो आप ही में गलती रहेगी, आप ही में प्रॉब्लम रहेगा, तो क्या पत्नी को आप समझाओगे? और यहाँ एक और चीज़ है बहुत से मर्द ऐसे भी मैं देखा हूँ जो अच्छा कमा रहे हैं, दिखने में भी अच्छे हैं, लुक्स पे भी काम करना है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है? ताकि क्योंकि होता क्या है ना, शादी के बाद पति एक टाइम ना छोड़ देता है लुक्स-वुक्स पे ध्यान देना, वही पेट-वेट निकाल लिया है, शकल-सूरत ऐसे हो गया है, ठीक है, बेवकूफ की तरह, तो पत्नी को भी लगता है यार क्या है यार, पहले बड़ा पतला-दुबला था भाई, रोमांटिक था, ये था। तो थोड़ा खुद पे बॉडी-वॉडी पे भी ध्यान दो, ठीक है? जिम-विम जॉइन करना है करो, एक घोंचू की तरह भारतीय मर्द की तरह वो जो होते नहीं है, खड़ूस टाइप के अंकल टाइप का, उस टाइप का मत करो, अपना कैरेक्टर डेवलप करो कुछ अलग, ठीक है? और एक और चीज़, मैंने कई मर्दों को देखा है, उनमें सब चीज़ अच्छा है, ठीक है? अच्छा कमाते हैं सेक्सुअली भी अच्छे हैं वो, पत्नी से अच्छे से बात करते हैं, उनकी सब जगह इज़्ज़त है, लेकिन फिर भी पत्नी उनको कुछ नहीं समझती है। उसका रीज़न ये है कि पति फिर कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है। ज़्यादा अच्छा होना भी खराबी है, ज़्यादा अच्छा इन द सेंस कि आप एकदम पत्नी को पूरा बहुत ज़्यादा भाव देती हो। ये भी होता है, सर पे भी ज़्यादा चढ़ाना सही नहीं है। पत्नियों को लोग को भी मैं बोलता हूँ, जो भी औरतें होती हैं, उनको भी बोलता हूँ पति ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, पति लोग को भी बोलता हूँ, पत्नी लोग को ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ। आप में सब चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्वालिटी वाला इंसान हो, लेकिन आप जोकर की तरह बात करते हो पत्नी से, हमेशा एकदम उसके लिए अवेलेबल रहते हो। हैं, हैं, व्यां। वो बोलेगी सिनेमा चलें? तो तू हाँ, चलो, चलो। जबकि अगले दिन का बात करो कि यार कल चलते हैं। ठीक है? तब वैल्यू रहेगी। ऑफ़िस से भी पत्नी आपको बुला रही है, "सुनिए ना जी, आ जाइए ना, ठीक है, खाना बनाई हूँ।" तो साला हाल्फ डे लेके आ जाते हो घर, क्या इज़्ज़त रहेगी? मैंने वो भी पति लोग का देखा हूँ जो दिन भर मतलब घर वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं ना, जो पति लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं, 24 घंटा पत्नी के सामने है, उनकी भी मैंने देखा है इज़्ज़त नहीं है। तो घर में भी काम कर रहे हो ना, तो एक कमरे में काम करो, ताकि पत्नी को लगे कि यार इनका कमरा एक तरह का ऑफ़िस है, ठीक है? तो उस कमरे से बाहर निकलोगे तो आपका एकदम ऑफ़िस से जैसे बंदा वापस घर आता है ना, उस तरह आपकी इज़्ज़त होगी, ठीक है? मैंने देखा है 24 घंटा रहोगे बीवी के सामने तो बीवी आपको सच में कुछ नहीं समझती है।
हाँ, जब बीमार-उमार पड़ोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब जाके वही बीवी रोने लगेगी, समझिए। तो हर चीज़ में ये नहीं कि एकदम 100% आप अच्छे रहोगे, तो आपकी पत्नी बहुत भाव देगी। कुछ चीज़ में भाई थोड़ा अपना एक क्या बोलूँ बाउंड्री सेट करो कि ज़्यादा जोकरगिरी जैसा भी बात नहीं करना, हाँ, 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 कॉमेडी जैसा बात कर रहे हैं। पत्नी फिर आपको कुछ नहीं समझेगी। मैं देखा हूँ बहुत लोग से, ठीक है? कुछ लोग होते हैं पत्नी का एक-एक बात मानते हैं, एकदम येस मैन की तरह। वो बोलेगी सुनिए ना ये दिला दीजिएगा, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम साला 5000 का साड़ी दिला दियो। वो बोलेगी यार ये खाना ज़ोमैटो से ऑर्डर दिला दोगे? हाँ, हाँ, हाँ। भाई इतना चमचा नहीं बनना है। रिलेशनशिप में इंटरेस्टिंग बने रहोगे तभी चलेगा। नहीं तो भाई आपकी पत्नी भी इधर-उधर फिर मुँह मारेगी। कुछ आप में इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा नहीं। तो बाहर यंग-यंग लड़के आपसे कम उम्र के लड़के लोग भाई अट्रैक्टिव लगेंगे आपकी पत्नी को। मान लो आपकी पत्नी 35 साल की है, 40 साल की है। आप मान लो एकदम 42 साल के हो, तो आपकी पत्नी फिर 27 साल के लौंडे से अट्रैक्ट होगी। मोहल्ले में भाभी-भाभी जो बोल-बोल के लाइन मारेंगे, उन लोग से अट्रैक्ट हो जाएगी। आप समझिए, दुनिया में यही चल रहा है। मैं तो लव काउंसलर हूँ, ठीक है? मैं लव गुरु हूँ, फैमिली गुरु हूँ। मैं तो लोगों से बात करते रहता हूँ, काउंसलिंग देते रहता हूँ। मुझे पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है? तो ऐसे ही वैल्यू मेंटेन कीजिए। और इधर-उधर मुँह मारना बंद करो, उससे भी पत्नी लोग वैल्यू देना बंद कर देती है। ठीक है? जुबान अच्छा रखिए, बहुत ल पति लोग हैं साला खड़ूस होके बात करते हैं, तो वैसे नहीं होता है, ठीक है? आप अपने में परफेक्ट रहिए, कोशिश करो परफेक्ट बनने की, बाकी भाई भगवान भरोसे है, इस प्रकृति भरोसे छोड़ दो, बाकी पत्नी पे डिपेंड करता है कि वो आपको वैल्यू देती है कि नहीं। आप बस अपना मेहनत करते रहो और थोड़ा एक और चीज़ सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहा करो। अपना एटीट्यूड बस ये रखे हो ना, मान लो अपना कैरेक्टर ही ऐसे रखे हो कि ऑफ़िस में बेवकूफ की तरह बस काम करते रहना है, चुपचाप झोला लेके आ जाऊँगा, बीवी खाना दे देगी, सो जाऊँगा, उससे वैल्यू उतना नहीं मिल पाएगा। ठीक है? सोचिए बहुत लोग होते हैं ऑफ़िस से जाते हैं, हर महीने 1 तारीख को बीवी के हाथ में 5000 दे देते हैं, बीवी उसी में खुश, 5000 खत्म होते ही बीवी भाई आपको कुछ नहीं समझती है, ठीक है? थोड़ा सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहो, ठीक है? स्टोरी लगाओ पोस्ट डाला करो, पत्नी लोग को भी लगेगा क्या बात है, ऑफ़िस में बैठे-बैठे इंस्टाग्राम में पोस्ट डाल रहे हैं मेरे हस्बैंड हाँ, क्या बात है, पंजाबी सॉन्ग लगा दिए हैं ये तो, इस स्टोरी में। तो ये सब से वैल्यू मेंटेन होता है, ठीक है? सोशल मीडिया थोड़ा आज के डेट में चलाना ज़रूरी हो जाता है भाई, इंटरेस्टिंग बनने के लिए। आप कहाँ पे वीडियो देख रहे हो मेरा? यूट्यूब में ही तो देख रहे हो, सोशल मीडिया ही तो है। समझ रहे हो? सोशल मीडिया से ही कनेक्शन है। अमिताभ बच्चन को रियल में देखे हो क्या? या नरेंद्र मोदी जी को रियल में देखे हो? नहीं ना देखे हो। टीवी, सोशल मीडिया यही सब में तो देखे हो। तो सोशल मीडिया ही बाँध के रख रहा है इस पूरे मतलब पृथ्वी को, लोगों को कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर मतलब आप चाहो ना चाहो सोशल मीडिया का हिस्सा आप हो ही। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब में थोड़ा डीपी चेंज किया करो। व्हाट्सएप पे थोड़ा डीपी चेंज किया करो, इंटरेस्टिंग बने रहो। ठीक है? तो चलिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, कुछ भी टिप्स लेना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है अगर आपके शादीशुदा जीवन में या कुछ भी लव टिप्स लेना चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूँगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।